आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया इस वक्त की बड़ी खबरों का। रुक कर लेते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में किसकी सरकार बनेगी, किसके सिर ताज सजेगा और किसकी झोली में हार आएगी, इसका फैसला आज हो जाएगा। इन चारों राज्यों में मतगणना जारी है। रुझानों में तगड़ी फाइट दिख रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। अगर बात छत्तीसगढ़ की करें तो अब तक के रुझानों में कांग्रेस की सरकार के पक्ष नतीजे नजर आ रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस को बड़ी जीत मिल सकती है। तो आज 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। 4 राज्यों में किस बार किसकी सरकार बनेगी आज पता चल जाएगा। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, प्राइम टीवी के माध्यम से आप देख रहे हैं। तो बता दें कि 4 राज्यों में कांग्रेस और बता दें कि लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस बार 4 विधानसभा राज्यों के चुनाव आज नतीजे आ रहे हैं और कल मिजोरम का आएगा। कांग्रेस और बीजेपी के बीच इन चारों राज्यों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो कहीं कांग्रेस आगे बढ़ रही है तो कहीं बीजेपी आगे बढ़ रही है। अगर चुनावी रुझानों की बात करें तो लगातार यही सिलसिला जारी है अभी। तो अलग अलग राज्यों से हम आपको बता रहे हैं। लगातार आज 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। बता दें कि राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर देखी गई थी। छत्तीसगढ़ में भी यही कांटे की टक्कर देखने को मिली। राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश में भी तगड़ी फाइट दिख रही है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। तो छत्तीसगढ़ में बघेल या रमन सिंह कौन बनेगा, अभी आज शाम तक पता चल जाएगा कि आखिर किसके सिर पर ताज सजेगा। इस बार अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, आज 4 राज्यों के नतीजे आ रहे हैं। कल मिजोरम का नतीजा सामने आएगा। लेकिन अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और इन 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो पता ही चल जाएगा कि शाम तक किसकी सरकार बन रही है, कहां पर किस राज्य में किस पार्टी को ताज मिलेगा। तो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं जो इसमें कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो। शुरुआती दौर में देखा जा रहा है कि कभी भारतीय जनता पार्टी आगे निकल रही है तो कभी कांग्रेस आगे निकल जा रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में किसकी सरकार बनेगी आज ये पता चल जाएगा। किसके सिर ताज सजेगा और किसकी झोली में हार आएगी, इसका फैसला आज होने वाला है। इन 4 राज्यों में मतगणना जारी है। रुझानों की तगड़ी फाइट दिख रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। अगर बात छत्तीसगढ़ की करें तो अब तक के रुझानों में कांग्रेस की सरकार के पक्ष के नतीजे आते हुए नजर आ रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस को बड़ी जीत मिल सकती है। एग्जिट पोल भी लगातार यही कह रहे थे, लेकिन आज देखना होगा कि क्या कुछ नतीजे सामने आए हैं। 4 राज्यों के आज चुनावी नतीजे सामने आने वाले, शाम तक पता चल जाएगा कि किसके सर पर ताज होगा, किसको हार मिली है। और कल मिजोरम का चुनावी नतीजा सामने आएगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता कुंज बिहारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुंज बिहारी, क्या कुछ रुझानों में वहां पर देखने को मिल रहा है? अभी देखिए, कभी कांग्रेस आगे बढ़ रही है तो कभी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ रही है। जी देखिए, वहां पर कांग्रेस और लगातार भारतीय जनता पार्टी के बीच में हमने देखी कड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और क्या कुछ वहां पर माहौल अभी दिख रहा है कि कौन सी पार्टी जश्न में दिखाई दे रही है? मैडम, एकदम माहौल तो एकदम ऐसा है कि कभी बीजेपी आगे आ रही है तो कभी कांग्रेस आगे आ रही है। जैसे कि अभी छिंदवाड़ा विधानसभा से कांग्रेस आगे है और चौरे विधानसभा से भी कांग्रेस आगे है। अमरवाड़ा से बीजेपी आगे है, चौतर से कांग्रेस आगे है, पांडुरना से कांग्रेस आगे है और जुन्नार 2 से भी बीजेपी आगे है। जी देखिए, तमाम मुद्दे उठाए गए थे। दूसरे राउंड की मतगणना है। जी देखिए, तमाम मुद्दे उठाए गए थे, लेकिन मध्य प्रदेश का चुनाव बड़ा दिलचस्प था क्योंकि यहाँ पर कई मंत्री यहाँ पर जमीनी स्तर पर उतरे हुए हैं और उनकी क्या कुछ अभी स्थिति नजर आ रही है? उनकी कुछ ऐसी स्थिति नजर ही नहीं आ रही मैडम। माहौल एकदम शांत दिख रहा है, जैसे कि कुछ समझ में ना आता हो कार्यकर्ताओं को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, लगातार अब चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं।
राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में आज चुनावी नतीजे पूरे तरीके से सामने आ जाएंगे। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है तो कहीं कांग्रेस आगे बढ़, दोनों के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। अलग अलग मुद्दों को लेकर बहस भी जारी था। तो आज पता चल जाएगा कि किसकी सरकार कहां पे बन रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं इस दौरान उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक करने के लिए हर जिले में रोड सेफ्टी एआरटीओ की तैनाती की जाए, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाया जा सके। इसके साथ ही 3 से ज्यादा बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों का लाइसेंस रद्द कर गाड़ी को सीज करने की कार्यवाही करें। तो सड़क सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। 75 शहरों में तैनात होंगे रोड सेफ्टी के एआरटीओ। बताया जा रहा है कि ट्रैफिक नियमों तोड़ने वाले को, जो नियम तोड़ेंगे उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाए और गाड़ी को सीज कर आगे की कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी निर्देश देते हुए कहा है कि ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। और सड़क सुरक्षा को लेकर सीएम योगी ने बैठक की, जिसमें कहा जा रहा है कि 75 शहरों में तैनात होंगे रोड सेफ्टी के एआरटीओ। तो 75 शहरों में एआरटीओ को तैनात किया जाएगा और ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ये सख्त निर्देश दिए हैं। तो सड़क सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की थी, जिसमें उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले लोगों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। तीसरी बार जो भी नियम तोड़ेगा सेफ्टी को लेकर उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा और गाड़ी को भी सीज कर दिया जाएगा। तो सड़क सुरक्षा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की थी, जिसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं सड़क सुरक्षा को लेकर। उन्होंने कहा कि जागरूक करने के लिए हर जिले में रोड सेफ्टी एआरटीओ की तैनाती की जाए, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाया जा सके। इसके साथ ही 3 से ज्यादा बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों का लाइसेंस रद्द कर गाड़ी को सीज करने की कार्यवाही की जाए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये सख्त निर्देश दिए हैं। रोड सेफ्टी को लेते हुए सड़क दुर्घटनाएं लगातार देखा जाता है बढ़ती ही जा रही। आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। भीषण सड़क हादसे में कई लोगों की जान चली जाती है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, अपनी जिंदगी को दांव पर लगाते हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब सख्त निर्देश दिए हैं। जो भी रोड सेफ्टी है उसका अगर कोई भी पालन नहीं करता है, जो भी पालन नहीं करेगा, उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा और गाड़ी को सीज कर दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक की है सड़क सुरक्षा को लेकर, जिसमें उन्होंने ये सारे कड़े निर्देश दिए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि जो भी अब रोड सेफ्टी जो नहीं मानेगा उनकी गाड़ी को सीज कर दिया जाएगा और उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा सड़क सुरक्षा को लेकर। जिस तरीके से बात की जाए, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जिस तरीके से देर रात बैठक ली गई थी, बैठक में साफ तौर से साफ मुद्दा ये रहा है, एक तो कानून व्यवस्था तो का था, दूसरा सड़क सुरक्षा को लेकर के, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हादसे बढ़ रहे हैं, हादसे को लेकर के रूट प्लान लगातार तैयार करने की बात कही जा रही थी। तो वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए, हाईकोर्ट भी इस मामले को लेकर के सख्त नजर आ रहा था। इसके बाद जिस तरीके से देर रात जो बैठक हुई है, उसमें एआरटीओ और आरटीओ दोनों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सड़क पर सड़क सुरक्षा अभियान के तहत पूरी तरीके से पालन किया जाए और हर तरफ एआरटीओ को तैनात किया जाए, जो लगातार सड़क सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे और अगर इसमें किसी तरह की लापरवाही होती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। इस मामले में अगर बातचीत की जाए, क्योंकि जिस तरीके से नाबालिगों को लगातार दिखता है कि गाड़ियां चला रहे हैं, तेज फर्राटा भर रहे हैं और जिसके कारण तेज हादसे लगातार हादसे भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि अभी हादसों के आंकड़े कहें तो हादसों के आंकड़े लगातार 100 के पार हो चुके हैं। तो उसके आधार पर जिस तरीके से एक सुरक्षा का जो पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है, लगातार हाईकोर्ट ने भी तलब किया था तो कमिश्नर और ट्रैफिक के साथ साथ सीएम को भी जिस तरीके तलब करने की जो नोटिस जारी हो रही थी, उसके बाद से एक नया प्लान जो तैयार हुआ है, तो उसके बाद जो निर्देश दिए गए हैं, अब देखना ये होगा नंदनी जी, जिस तरीके से सड़क दुर्घटनाओं को लेकर के जो पूरी तैयारी की जा रही है, एआरटीओ को तैनात करने की जो बात की जा रही है, वो कितना सख्त होगा और क्या रवैया देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल कलीम, देखिए, आम जनता इसमें बड़ी जिम्मेदारी निभाती है, क्योंकि कई बार सड़क सुरक्षा को लेकर नियमें जो दी जाती हैं, जागरूक लोगों को किया जाता है, लेकिन आम जनता अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। क्योंकि इससे पहले भी अगर हम बातचीत की जाए, क्योंकि पहले भी कई निर्देश दिए गए, कई प्लान तैयार किए गए, चेकिंग अभियान चलाए गए, लेकिन इससे पहले के जो आदेश से जब कमिश्नरी शुरू हुई थी, तभी कहा गया था कि अगर नाबालिग किसी गाड़ी से चलता हुआ नजर आता है
उसके जो लाइसेंस की बात की जाएगी वो निरस्त करने के साथ साथ जो गाड़ी है वो सीज की जाएगी और इसके साथ ही जो जिसके नाम पे गाड़ी है उसके खिलाफ भी एफआईआर होगी। तो जो जिस तरीके से पुराने प्लानों की तैयारी की बात की जाए, पुराने प्लान लगातार जो चल रहे थे उसके बाद भी किसी तरह की कोई सख्ती देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन एक बार फिर से जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हुए हैं तो साफ तौर से कह सकते हैं कि इस बार जो तैयारी है वो तैयारी एक सख्त देखने को मिलेगी और एक कड़ा एक्शन भी देखने को मिल सकता है। जी देखिए कलीम, कहा जा रहा है कि अलग अलग शहरों में सेफ्टी एआरटीओ तैयार किए जाएंगे, तो ये कब तक एआरटीओ तैयार कर लिए जाएंगे? देखिए फिलहाल जिस तरीके से एआरटीओ तैयार करने की बात की जा रही तो इसमें पूरी रिपोर्ट भी तलब की गई। रिपोर्ट के आधार पर आरटीओ पूरी अपनी रिपोर्ट भेजेगा, क्योंकि अभी जो एआरटीओ सुरक्षा को लेकर के रहेंगे वो लगातार सड़कों पर नजर आएंगे, क्योंकि वो जो तैयार करने की बात की जा रही है, एआरटीओ तैनात करने की बात की, वो पूरी रिपोर्ट जब शासन के पास पहुंचेगी तो उसके आधार पर पूरी तैयारियां की जाएंगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले के वादी को राजस्थान के कन्हैया की तरह सरतन से जुदा करने की धमकी दी गई है। पटेल नगर में रहने वाले सत्यम पंडित को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई यानी कि उसकी तरफ से धमकी भरा पत्र मिला है। पत्र में पीएफआई की तरफ से पैरवी करने पर सरतन से जुदा करने की धमकी दी गई है। पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। हिंदुवादी नेता कार्यकर्ता सत्यम पंडित ने धमकी के रूप में मिले पत्र को ट्विटर पर शेयर करके ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि पत्र में राजस्थान के कन्हैया लाल का भी जिक्र किया गया है। तो श्री कृष्ण वादी के परोपकारी को बड़ी धमकी मिली है। सत्यम पंडित को सरतन से जुदा की धमकी मिली है। ऑफिस खोलते समय ये धमकी भरा पत्र उनके ऑफिस के सामने रखा गया था, जिसमें राजस्थान के कन्हैया लाल का भी जिक्र किया गया है। उन्होंने शिकायत की है और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस स्टेशन पर उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ जय इंडिया। श्री कृष्ण साथियों, मैं सत्यम शर्मा। जिस प्रकार से आप सबको प्रकरण पता होगा कि 30 नवंबर को इलाहाबाद कोर्ट द्वारा मुझे एक नोटिस जिला गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा प्राप्त हुआ, जिसमें यह सूचना मिली कि आने वाली 4 दिसंबर को मुझे उच्च न्यायालय में श्री कृष्ण जन्मभूमि वाद में उपस्थित होना है। इस प्रकरण को लेकर 1 तारीख को स्थानीय एवं नेशनल पत्रकारों में ने ये खबर छापी। उसके बाद आज 2 तारीख को जब मैं प्रातः अपने ऑफिस पर पहुंचा तो मैंने सुबह देखा कि मेरे जो एम्प्लॉय हैं उन्होंने मेरे को बताया सर कोई लेटर वहाँ पर पड़ा हुआ। जब मैंने लेटर को खोला तो उस लेटर में साफ साफ ये लिखा हुआ था कि अगर आपने जन्मभूमि का पैरवी करनी नहीं छोड़ी तो आपका सर तन से जुदा हो जाएगा कन्हैया की तरह। इस पूरे प्रकरण का मुकदमा थाना कोतवाली पंजीकृत हो चुका है। मुझे पूर्ण विश्वास है उचित रूप से कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो ये अभी आप ये सुन रहे थे सत्यम पंडित को, जिनको पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से धमकी भरा पत्र मिला है, जिसके बाद उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है। बता दें कि जिस तरीके से वो वीडियो में देखिए, आपने भी सुना होगा कि वो बता रहे 4 तारीख को उनको कोर्ट में पेश होना था। इसके पहले उन्हें धमकी भरा पत्र मिला है और कन्हैया लाल का भी इसमें जिक्र किया गया है। अभी के लिए इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम।